नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का और उसमें हमारे अब तक 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 7वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 आदमी अथवा 12 बच्चे एक काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 आदमी तथा 11 बच्चे इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक कॉन्सेप्ट से बताया था, लेकिन अभी क्या है, कभी कभी क्या होता है, इसमें वैल्यू थोड़ी बड़ी दे दी जाती है तो वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से हम इसी क्वेश्चन को किसी और कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। आप चाहें तो उस कॉन्सेप्ट से भी अगर करना चाहें तो उससे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो भी ये बेटर रहेगा आपके लिए। जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 8 मैन, एम को हम मैन को हम एम से लिख सकते हैं, 8 एम, यानी 8 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। और फिर आगे दिया है 8 आदमी अथवा 12 बच्चे, यानी कि या तो 8 आदमी करेंगे तो 25 दिन लग जाएंगे और 12 बच्चे करेंगे तब भी 25 दिन लग जाएंगे। तो ये बराबर है 12 बच्चे। बच्चे को हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बी से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो सी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बच्चे भी उस काम को अगर करें तो 25 दिन लग जाते हैं यहाँ से। अब ये हो गया कि 8 आदमी अगर काम को करेंगे तो 25 दिन लगते हैं, और अगर 12 बच्चे काम को करते हैं तब भी 25 दिन लगते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा ये, और इससे 4 से 2 टाइम कट जाएगा, और 4 से 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m बराबर 3v। जब हमने आपको रेशियो पढ़ाया था तब उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से आ गया m बराबर 3 और b बराबर 2। अब यहाँ से m और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे यहाँ से कि टोटल वर्क हमारा है कितना। तो आप या तो इस कैलकुलेशन, ये जो आपके समीकरण बनना है, या तो आप इसमें इनकी वैल्यू रख सकते हैं या फिर आप इसमें रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें रख देते हैं, यानी कि 12v इंटू 25। तो 12, बी का मान कितना है, बी का मान दे रखा है 2, तो गुणा 25, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को हमें किससे कराना है, क्वेश्चन ने कहा है 6 आदमी तथा 11 बच्चे। ये आ गया टोटल वर्क, यानी कि इसको टी डब्ल्यू लिख सकते हैं, टी से टोटल और डब्ल्यू से वर्क। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि 6 आदमी तथा 11 बच्चे, यानी कि 6 मैन प्लस 11 बच्चे, यानी कि बी, इनसे हमें इस काम को कंप्लीट कराना है। तो यहाँ से देखते हैं एम, इनकी वैल्यू रखते हैं 6 इंटू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, प्लस 11 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब यहाँ से 6 3 जा कितना होता है 18, प्लस 11 2 जा 22। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ गया है टोटल, ये आ गया हमारा 40, क्योंकि 22 और 18 कितने होते हैं 40। अब टोटल काम है हमारा इतना, और इस काम को हमें इसकी स्पीड से कराना है, क्योंकि 6 आदमी और 11 बच्चे मिलकर के कितना काम करते हैं 40 काम। तो 40 काम को अगर इसकी स्पीड से करेंगे तो कितने में कर लेंगे, तो जी 5 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से 8 बार, और 4 से ये 3 बार कट जाएगा, और 4 से 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 इंटू 5, और ये आ गया 15, यानी कि 15 डेज। 15 दिन में 6 आदमी और 11 बच्चे उस काम को फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप अगर पिछली वाले मेथड से भी करना चाहें तो उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है और हो जाएगा।
तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। वैसे आपको इस मेथड से भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक मेथड से आंसर नहीं आता है, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। तो अगर एक मेथड काम नहीं करेगा तो हम दूसरे मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। 8 पुरुष या 12 बच्चे एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष, मैंने बताया था पुरुष को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 8m कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में, बराबर जितना काम 8 आदमी 16 दिन में करते हैं उतना ही काम 12 बच्चे कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। बच्चे को यहाँ पे हम बी से लिख लेंगे, बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एम की और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए 16 से 16 कट जाएगा, और 4 से फिर से 2 टाइम, और 4 से 3 टाइम, और यहाँ से m बराबर आ गया हमारा 2m बराबर 3v। और यहाँ से मैंने बताया था m की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 2, यानी कि m बराबर 3 और b बराबर 2। अब पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, आप या तो इसमें m का मान रख दीजिए, या फिर आप इसमें b का मान रख दीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो पहले हमने b का मान रखा था। अब की बार हम क्या करते हैं, अब की इस वाले समीकरण से करते हैं। तो 8m इंटू 16, 8m इंटू 16। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 8 इंटू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 16, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। और काम हमें कितने से कराना है, 12 पुरुष और 6 लड़के, यानी कि 12 मैन प्लस 6 चिल्ड्रन, यानी 12 बच्चे, 12 पुरुष और 6 लड़के, यानी 12 पुरुष और 6 लड़के। अब यहाँ पे m और b का मान पुट कर दीजिए। तो m का मान कितना दे रखा है, 3, और b का मान 2। तो 12, m का मान 3 और b का मान 2। तो यहाँ से कितना आ गया है, 12 तिया 36 प्लस 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा हमारा 48। अब टोटल काम हमारा कितना था, टोटल काम था हमारा ये वाला 8 इंटू 3 इंटू 16। इसको 48 की स्पीड से अगर हम करेंगे, क्योंकि 12 आदमी और 6 बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं, 48। अब 48 की स्पीड से इतने काम को कितने दिन में कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करते हैं। आपको यहाँ पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको काट लो, 16 से एक बार कट जाएगा ये, और 16 से 3 बार, और 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 8, यानी कि 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। 8 दिन में 12 पुरुष और 6 लड़के मिलकर के इस काम को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब आइए इसी कड़ी में हम आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, और 12 पुरुष उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन पहले की जैसा ही है, लेकिन हल्की सी चेंजिंग है। पहले क्या था, यहाँ पे या लगा हुआ था, लेकिन अब की वो या को हटा करके उसमें दूसरी चीज जोड़ दी है। देखते हैं, 18 महिलाएं यानी कि 18 फीमेल, या वुमेन लिख सकते हैं इस तरह से, 18 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती हैं, और उसी काम को 12 पुरुष, पुरुष को मेल लिख देते हैं, 12 पुरुष उस काम को 9 दिन में करते हैं, यानी कि 9 दिन में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ से m की और w की दोनों की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3 से 3 बार कट जाएगा, और 3 से 4 बार, और फिर 6 से काटते हैं इसको, 6 से 2 टाइम चला जाएगा, और 6 से 3 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, ये आ गया। अभी और भी कुछ कट रहा है, हाँ, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 1 टाइम, और 2 से 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया 2w बराबर m, क्योंकि यहाँ पे एक m बचा है। अब यहाँ पे आप एक लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी यहाँ पे एक माना जाता है। तो w की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, और m की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी w बराबर हो गया 1 और m बराबर आ गया 2, यानी कि w बराबर 1,
और m बराबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया था इनमें से कोई भी समूह इक्वेशन ले लीजिए आप, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, और इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टोटल वर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से ले लेते हैं 12m इंटू 9। अब 12m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो m की वैल्यू आ गई 2 और गुणा 9, 9 का 9 आ गया ये। अब ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब कराना किन से है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि अगर मैं 8 पुरुष और 8 महिलाओं की बात करूं यहाँ से, तो 8m प्लस 8 वुमेन। तो 8 इंटू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस 8 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये रख देंगे। अब यहाँ से कितना हो गया, 8 दूनी 16 प्लस 8 एकन 8, यानी कि आ जाएगा हमारा 24। कहने का मतलब ये है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करते हैं, 24 काम। अब 24 काम की को करते हैं वो, तो 24 की स्पीड से अगर वो काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। टोटल काम हमारा कितना था, ये वाला, यानी 12 गुणा 2 गुणा 9। मैंने आपको बताया था आप अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लाई ज़्यादा करने से आपको क्या होगा, काटने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से यहाँ पे पहले इसको ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद देखते हैं जो भी संख्या कटती है। अब 24 की स्पीड से अगर इस काम को करेंगे हम, तो यहाँ से काटते हैं, 12 से एक बार कट जाएगा ये, और 12 से 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा है सिर्फ, तो ये आ गया हमारा 9 दिन। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप चाहो तो बहुत तेजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें अब तक 2 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसको देखना है गौर से। 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे आपको इसको देखना है ध्यान से, आधा भाग। अधिकतर बच्चे यहीं से मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम निकाल देते हैं कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा आधा काम। तो 10 पुरुष यानी 10m किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में, और उसी काम को 20 औरतें अगर करती हैं, यानी कि वुमेन, तो उनको भी कितने दिन लगते हैं, 7 दिन। और उसी काम को अगर बच्चे करें तो 40 बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके काम 7 दिन में समाप्त हो पाता है। 40 यहाँ पे बच्चों के लिए आप लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, या फिर चिल्ड्रन लिख सकते हैं, आप जो भी अच्छा लगे, और यहाँ पे लिख देंगे 7 दिन। तो पहले तो जो संख्या इनमें कटती हैं काट दीजिए, क्योंकि ये सब इक्वल में है, और इक्वल में मैंने बताया था संख्या कट जाती हैं क्योंकि ये भाग में है, भाग में संख्या कटती हैं। तो 7 से ये 7 कट जाएगा और ये 7 कट जाएगा। अब हमें तीनों में से काटना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से छोड़ दिया, तीनों में से ही संख्याएं कटेंगी जो भी कटेंगी। अब 0 से 0 कट गया और ये 0 कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बचा 1m बराबर 2 वुमेन बराबर 4 बच्चे, यानी 4 चिल्ड्रन। अब हमारा आ गया ये, यानी 1 मैन बराबर है 2 वुमेन के, और 2 वुमेन बराबर हैं 4 बच्चों के। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसी तरह से इसमें देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात पहले देखते हैं क्या है, एम, यानी एम अनुपात डब्लू अनुपात वी। अब पहले हम यहाँ से इन तीनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो m का मान यहाँ से कितना है, 2, तो यहाँ पे आ गया 2 अनुपात, और w का मान यहाँ से कितना है, 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ से काम खत्म। अब चलते हैं आगे, क्योंकि मैंने बताया था ये वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो m का मान आ गया 2 और w का मान आ गया 1, m का मान 2 और w का मान 1। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यानी w की वैल्यू हो जाएगी 4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर
बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गई 2। आपको ध्यान रखना है, इनको एक लाइन में नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। पहली लाइन में जो रेशियो आया था हमारा इनका, फिर अगली लाइन में इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, जब कि जब भी ये जगह खाली होती है तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे इसके आगे जगह खाली है तो इसी संख्या को आगे बढ़ा देंगे, यानी 1 है तो यहाँ पे भी 1। और इसी तरह से इधर जगह खाली है इसके आगे तो इसी संख्या को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आ गया 8:4:2। क्या अभी भी ये संख्या किसी से कट रही है? तो हाँ, कट रही है। 2 से काटते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी कि ये आ गया m अनुपात w अनुपात v, यानी m अनुपात w अनुपात v बराबर हमारा आ गया 4:2:1। अब इतना हमें हमारा आ चुका है। अब इसको मिटा देते हैं। अब पहले देखते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम हमारा आ जाएगा, यानी TW, तो 10 मैन गुणा 7। आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, चाहे आप इनका m w और b का मान इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, यहाँ से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे तो 10 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, m का मान 4, w का मान 2 और v का मान 1। तो यहाँ से रख देंगे m का मान कितना है 4, तो 4 इंटू 7। अब इसने कहा है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे। अब पहले तो इनका काम निकालना पड़ेगा कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखते हैं, यानी 5 मेल प्लस 5 वुमेन प्लस 5 बच्चे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो 5 इंटू 4, एम की वैल्यू 4 दी हुई है, और प्लस 5 डब्ल्यू की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 एकन 5, यानी कि 20 और 10 30, 30 और 5 35, यानी ये आ गया 35। कहने का मतलब ये है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे, ये सभी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 35। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि 35 काम ये एक दिन में करते हैं। अब क्या करना है, टोटल वर्क हमारा ये है, तो 35 की स्पीड से इस काम को करेंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आएगा पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा। और हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि आधा काम। तो ये हमारा टोटल वर्क है, यानी 10 गुणा 4 गुणा 7, ये कितना है टोटल वर्क। तो इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या फिर आप 1/2 ना करके यहाँ से 2 से डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, तब भी इसका आधा हो जाएगा। तो अब आप इसको कर लीजिए। तो 7 से 5 बार, 7 से 1 बार कटेगा और 7 से 5 बार, और 5 से 1 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा केवल 4 बचा है। 4 की गुणा 1 में होगी तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 दिन। इस एक को आप यहाँ लिख दीजिए, तो 4 दिन आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उसी वैसे वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन हालांकि मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन दोस्तों क्लास में थोड़ा सा कल का भी रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, तो रिवीजन से आपका क्या रहेगा, वो याद बनी रहेगी उसकी, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो यहाँ से ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी कि ए बी से 2 गुना, अगर ए 1 है
ए बी से 2 गुना है, यानी बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये हमारा जो रेशियो आया है ये किस चीज़ का आया है। तो ये आया हमारा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये हमारा कार्य क्षमता का रेशियो है। कहने का मतलब ये है कि ए की जो क्षमता है काम करने की वो है 2 और बी की क्षमता है 1। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम को अगर करेंगे तो 2 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, यानी कि 3 काम करेंगे। तो 3 की स्पीड से अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालूं, 3 की स्पीड से 12 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 काम ये पूरा करते हैं। 12 दिन में 36 काम करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है 36, यानी 36। अब 36 काम को इसने पूछा है कि अगर ये दोनों अलग अलग करें, यानी ए अकेला करे और बी अकेला करे, दोनों अलग अलग अगर काम को करेंगे तो कितने कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए को। ए अगर 36 काम को करेगा तो इसके काम करने की जो स्पीड है वो कितनी है 2। तो 2 की स्पीड से ये 2 से 1 टाइम और 2 से कितनी बार कट जाएगा 18 टाइम्स। तो ये कर देगा 18 दिन में, यानी ए उस काम को 18 दिन में फिनिश कर देगा। और वहीं अगर बी की बात करें तो 36 काम को करने के लिए बी की स्पीड कितनी है एक। एक की स्पीड से अगर बी इसको काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा 36 दिन के अंदर, यानी 36 डेज में। और ये आपके दोनों ही आंसर आ चुके हैं, क्योंकि इसने दोनों की पूछा है क्या ए और बी अगर अलग अलग काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो ए करेगा 18 दिन में और बी करेगा 36 डेज में। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 5 गुनी है, बी से 5 गुनी, यानी कि ए और बी ये कोई दो व्यक्ति हैं। ए की जो क्षमता है बी से 5 गुना, 5 गुना का मतलब क्या होता है, अगर बी एक काम करता है तो ए कितना करता है 5 काम। ये आ गया इन दोनों की कार्य क्षमता का रेशियो। कार्य क्षमता का रेशियो यानी कार्य क्षमता। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि तो अगर ए की कार्य क्षमता बी से 5 गुनी है और ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो इनकी समय का अनुपात क्या होगा। तो भी आपको ध्यान रखना, समय का जो रेशियो होता है वो कार्य क्षमता का अपोजिट होता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो दोनों पहले करते कितना काम है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो ए 5 काम करता है और बी 1 काम करता है, यानी कि 6 काम करते हैं पर डे। पर डे 6 काम ये कर सकते हैं। अब ये 12 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकालेंगे पहले, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो 6 की स्पीड से इन्होंने कुल 12 दिन में कितना काम किया होगा, इन्होंने कुल 12 दिन में किया होगा 72, यानी 72 काम किया होगा इन्होंने। अब 72 काम को इसने कहा है फिर आगे कि दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग करते हैं, ये अकेला करता है बी अकेला करता है, तो 72 काम को ए कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो ए की बात करते हैं। तो ए करेगा 72 काम को कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो 5 की स्पीड से अगर ये करेगा तो अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 से 72 नहीं कटेंगे, यानी पूरा पूरा डिवाइड ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब पहले 5 की भाग देते हैं 72 में कि कितनी बार भाग यहाँ पे जा रही है। तो 5 एकन 5, कितने बचे यहाँ पे 2 बचे, हो गई 22, यानी कि 5 चौक 20। अब कितने बचे, 2 शेष रह गए अभी, क्योंकि 14 5 जा कितना होता है 70 और यहाँ पे 72, यानी 2 शेष रह गए। तो उस 2 को हम यहाँ पे रख देंगे और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि ये उस काम को 14 सही 2/5 दिन में खत्म कर देगा। अब बात करते हैं बी की। तो अगर बी भी उस काम को करता है और टोटल काम 72 है, तो 72 काम को वो कितनी स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से। तो 1 की स्पीड से वो कितने दिन में कर देगा 72 डेज में। ये भी आपका आंसर है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसने पूछी हैं क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और
आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपके जो भी आज हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। और आप दोस्तों क्या कीजिएगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप उनको सीखते चले जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि हम आज नहीं कर रहे फिर से आगे कर लेंगे तो क्या होता है वीडियो फिर इकट्ठी होने लग जाएंगी, काफ़ी हो जाएंगी, फिर आपका मन नहीं करेगा कि अब इतनी वीडियोज़ को कौन पढ़ेगा। इस वजह से आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं है ये, 20 या 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होती है। तो आप क्या कीजिए, एक वीडियो को सुबह देखिए और एक वीडियो को शाम को। तो आप आराम से और बीच में क्या है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप इसको बहुत ही कम टाइम में, जैसे अभी तक 70 वीडियो के समथिंग हो चुकी हैं, 70-72 के करीब। तो अगर आप चाहोगे तो इसे 30 या 35 दिन में इनको आप ख़त्म कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 20 या 22 दिन में ही आप इनको फिनिश कर देंगे। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और फालतू की जो बातें हैं उनसे ध्यान हटा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। क्योंकि डेट आज ना सही तो आगे से डेट तो आनी ही है, क्योंकि एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी तैयार रहिएगा। आपकी भी डेट कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। जब हम तैयार होंगे तो हमारा एग्ज़ाम कोई सी भी संस्था ले, कभी भी ले, हम उसको दे सकते हैं। अन्यथा होता क्या है कि हम एग्ज़ाम होता है और हम लोग फेल होके फिर से बैठ जाते हैं। तो इस वजह से आप तैयार रहिए बिल्कुल अपने आप को। और जो भी आप इसके साथ साथ, मैथ के साथ साथ आपकी रीजनिंग है और जीके वगैरह जो भी हैं और करंट अफेयर वगैरह, सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिए, उन सभी चीज़ों को पढ़ते चलिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मैथ में ही लगे रहें तो अन्य सब्जेक्ट आपके पीछे छूट जाएंगे। और थोड़ा टाइम आप साइंस को भी दीजिए, क्योंकि रेलवे में साइंस का भी अपना महत्व होता है और 25 क्वेश्चन साइंस से भी आते हैं इसमें। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव मत होने देना, अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।